चौथा प्रश्न, अकेला हूं मैं, हम सफर ढूंढता हूं, तुझी को मैं शाम और शहर ढूंढता हूं। मेरे दिल में आजा, निगाहों में छा जा, मोहब्बत की रंगीन रातों में आजा। ये महकी हुई रात कितनी हंसी है, मगर मेरे पहलू में तू ही नहीं है। अकेला हूं मैं, हम सफर ढूंढता हूं, तुझी को मैं शाम और शहर ढूंढता हूं। महत्वपूर्ण है, बात समझने जैसी है। जब तक तुम समझते हो कि तुम अकेले हो तो ढूंढते रहोगे, पा ना सकोगे, क्योंकि अकेलेपन के कारण ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम गलत को ढूंढोगे। तुम्हें रस परमात्मा में नहीं, अपना अकेलापन भरना है। तुम्हें रस परमात्मा की खोज में नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हें साथी चाहिए, हम सफर चाहिए। तुम महत्वपूर्ण हो, तुम परमात्मा के हम सफर नहीं बनना चाहते, तुम परमात्मा को हम सफर बनाना चाहते। मैं निरंतर कहता हूं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो वे जो सत्य के साथ जाने को तैयार हैं, और दूसरे वे जो सत्य को अपने साथ लाने को तैयार हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। तुम परमात्मा के साथी होना चाहते हो कि परमात्मा को अपना साथी बनाना चाहते हो? बड़ा फर्क है। ऐसा मत सोचना है कि जरा शब्द यहां के वहां है, फर्क क्या है। अगर तुम परमात्मा को साथी बनाना चाहते हो तो तुम परमात्मा का उपयोग करना चाहते हो। तुम अकेले हो। कभी तुमने चाहा कि पत्नी से मन को भर लेंगे, ना भरा। कभी तुमने चाहा मित्रों से भर लेंगे, ना भरा। कभी तुमने चाहा पद से, प्रतिष्ठा से भर लेंगे, ना भरा। क्लब घरों में, भीड़ में, बाजार में, दुकान में हजार तरह से भरने की कोशिश की, सब तरफ हार गए, तुम्हारा मन न भरा। अब तुम कहते हो परमात्मा से भरेंगे। मैं अकेला हूं, हम सफर खोजता हूं। लेकिन ये भक्त का भाव नहीं। भक्त का भाव बड़ा और है, और अकेलेपन में बड़ा फर्क है। एक तो अकेलापन है जब तुम आनंद से भरे हो। अकेलापन अर्थात तुम अपनी मौजूदगी से भरे हो, तुम अपने ध्यान में मस्त हो, अकेले। उसको हम एकांत कहते हैं। और एक अकेलापन है जब तुम दूसरे की गैर मौजूदगी से पीड़ित हो। अपनी मौजूदगी का कोई पता नहीं, दूसरा मौजूद नहीं है, कांटे की तरह खल रही उसकी गैर मौजूदगी। एकाकी और एकांत में बड़ा भेद है। एकाकी रो रहा है, एकांत में जो बैठा है आनंदित है, प्रमुदित है, प्रफुल्लित है। एकाकी नकारात्मक स्थिति है, एकांत विधायक। तुम्हारा जो गीत तुमने लिखा है वो एकाकीपन का गीत है। अकेला हूं मैं, हम सफर ढूंढता हूं। उसमें रुदन है, उसमें आंसू है, उसमें अभाव है। तुझी को मैं शाम और शहर ढूंढता हूं। मेरे दिल में आजा, निगाहों में छा जा, मोहब्बत की रंगीन रातों में आजा। तुम परमात्मा की तरफ भी अभी उसी ढंग से सोच रहे हो जैसा तुम पत्नी की तरफ, प्रेसी की तरफ सोचते थे। बहुत फर्क नहीं हुआ। वही पुरानी वासना, वही पुरानी कामना तुमने परमात्मा पे आरोपित कर दी। ये महकी हुई रात कितनी हंसी है, मगर मेरे पहलू में तू ही नहीं है। तुम उदास हो क्योंकि रात महकी हुई है, जीवन प्रसन्न है। तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारे पहलू में तुम्हारा प्यारा नहीं। अकेला हूं मैं, हम सफर ढूंढता हूं। तुझी को मैं शाम और शहर ढूंढता हूं। तुम ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। एक बात पक्की है कि मिलेगा नहीं, तुम ढूंढते रहो। शाम और शहर ढूंढो, दिन और रात ढूंढो, ढूंढते रहो। जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो। तुम छोड़ते ही नहीं लत, पुरानी लत,
बस ढूंढे चले जा रहे। तुम्हारे ढूंढने में बुनियादी भूल है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने अकेले में आनंदित हो जाओ, तुम अपने एकांत में प्रफुल्लित हो जाओ, तुम अपने एकांत को समाधि बनाओ। रो मत, भिखारी मत बनो, परमात्मा से कुछ मांगो मत। जो मांगता है वो चूक जाता है। मांगा कि प्रार्थना खराब हो गई, गंदी हो गई। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन तुम अपने परम आनंद में बैठे होगे, कमल की तरह खिले सुवासित, उस दिन परमात्मा तुम्हें ढूंढता है, उस दिन परमात्मा तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे आनंद के द्वार से आता है, तुम्हारी आंसू भरी आंखों से नहीं, तुम्हारे गीत प्रफुल्लित सुगंध से आता है। तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, इससे नहीं मिलेगा परमात्मा। ऐसा कुछ करो कि परमात्मा तुम्हें ढूंढे, तो ही मिलेगा। तुम ढूंढोगे भी कहां, जरा सोचो तो। तुम्हें कुछ पता ठिकाना मालूम? सुबह सांझ ढूंढो, मगर ढूंढोगे कहां? तुम जरूर गलत जगह ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हें उसका ठीक पता तो मालूम ही नहीं है। तुम्हें उसकी शक्ल सूरत भी मालूम नहीं। मिल भी जाएगा तो तुम पहचानोगे कैसे? जरा सोचो। अगर परमात्मा आज द्वार पे आके खड़ा भी हो जाए, तुम पहचानोगे? तुम नहीं पहचानोगे। तुम पहचान ही ना सकोगे, क्योंकि तुमने पहले उसे कभी देखा नहीं। उसकी प्रतिविज्ञा कैसे होगी, पहचान कैसे होगी? तुम्हारी उससे किसी ने पहले मुलाकात ही नहीं करवाई, ना तुम्हारी मुलाकात हुई। अगर आज अचानक द्वार पर खड़ा हो जाएगा, तुम द्वार बंद कर लो। तुम कहोगे आगे जाओ, यहां कहां खड़े हो, क्या मामला है, किस लिए खड़े हो? तुम परमात्मा को न तो पहचान सकते हो, न खोज सकते हो। खोजने के लिए कहां जाओगे, पहचानोगे कैसे? नहीं, तुम तो कुछ ऐसा करो कि परमात्मा तुम्हें खोजे। यही फर्क है। ज्ञानी परमात्मा को खोजता है, भक्त को भगवान खोजता है। भक्त तो अपने आनंद में मगन हो जाता है, नाचता है, अपनी मस्ती में प्रसन्न हो जाता है। और ध्यान रखना, भक्त अगर कभी रोता भी है तो उसकी आंखों के आंसू आनंद के आंसू होते हैं, दुख के नहीं होते, पीड़ा के नहीं होते, उदासी के नहीं होते, शिकायत के नहीं होते, उसकी कृतज्ञता के होते, उसके भरेपन से निकलते। वो इतना भर जाता है कि हम आंसू से न बहे तो और क्या करें, और कोई रास्ता नहीं मिलता बहने का। वाणी से बहता है, नाच के बहता है, आंसू से बहता है, कभी हंसता कभी रोता। देखा नहीं दया कहती, कभी हंसता कभी रोता, कभी उठता कभी गिरता, बड़ी अटपटी बात। कहीं पैर रखता कहीं पड़ जाते, बड़ी अटपटी बात। भक्त तो मतवाला होता, मदमस्त होता, वो तो अपने आनंद की शराब को पिए बैठा। परमात्मा उसे खोजने आता। भक्त का भाव ये नहीं है कि मैं अकेला हूं, भक्त का भाव कुछ और है। भोर की आती किरण से रात की जाती छुअन तक एक भीनी चुहचुहाती गंध मेरे साथ चलती, मैं अकेला तो नहीं हूं। फर्क करो, तौलो। तुम्हारा प्रश्न है, अकेला हूं मैं, हम सफर ढूंढता हूं, तुझी को मैं शाम और शहर ढूंढता हूं। ये प्रेमी की बात तो है, भक्त की नहीं। भक्त की बात ऐसी है कुछ, भोर की आती किरण से रात की जाती छुअन तक एक धीमी चुहचुहाती गंध मेरे साथ चलती है, मैं अकेला तो नहीं हूं। दृष्टि मेरी माप तीनों काल की, तारिकाएं मणि समुन्नत भाल की, खुद समय सम्राट कांधों पर चढ़ा, ला रहा मेरी प्रगति की पालकी। मैं तिमिर सीमांत हूं, उजियार लो, हाथ शिशु का भर मुझे अखबार लो, जो विवादों से परे निश्चल खड़ा, सत्य हूं मुझको सहज स्वीकार लो। प्रश्न के मंथन मनन से प्रीति के अर्पण नमन तक, वह तुम्हारी आखिरी सौगंध मेरे साथ चलती है, मैं अकेला तो नहीं। दिग दिगंतों पर पड़े मेरे चरण,
सांस में सदते सतत जीवन मरण, स्वप्न खिलते हैं धरा पर फूल बन, कल्पना मेरी क्षितिज का आभरण, यूं मले बीती फिरा खोया हुआ, आंधियों में चैन से सोया हुआ। किंतु परिमल ने पुनः मैला किया, गात मेरा ज्वार का धोया हुआ, तीर की रहरे छिलन से अश्रु की ढहढे ढलन तक, याद कोई तो सब अनुबंध मेरे साथ चलती है, मैं अकेला तो नहीं हूं। भक्त अनुभव करता है मैं अकेला तो नहीं हूं। भक्त अनुभव करता है भगवान मुझे सब तरफ घेरे है। भोर की आती किरण से रात की जाती छुअन तक, मैं अकेला तो नहीं हूं। भक्त की ये प्रतीति कि मैं अकेला नहीं हूं कहां से आती? अपने में डूबने से आती, अपने में उतरने से आती। कहते हैं हजरत मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है, हजरत मोहम्मद और अबू बकर उनका एक साथी, दोनों के पीछे दुश्मन पड़े थे। हजारों दुश्मन और अबू बकर और मोहम्मद अकेले पड़ गए। एक पहाड़ की कंदरा में छिप के बैठ रहे और दुश्मन उन्हें खोज रहे, चारों तरफ घोड़े दौड़ रहे और मोहम्मद निश्चिंत बैठे। अबू बकर कप रहा है। आखिर उसने कहा कि हजरत आप बड़े शांत बैठे, हालत खस्ता है, दुश्मन ज्यादा है और ज्यादा देर का जीवन नहीं है, जो करना हो कर लो, क्योंकि कितनी देर हम बचेंगे। घोड़ों की चाप प्रति क्षण करीब आती जाती, हम 2 और वे 1000 हैं। मोहम्मद हंसे और उन्होंने कहा पागल 2 हम 3 हैं, वे 1000 हों मगर हम 3 हैं। अबू बकर ने चारों तरफ देखा, उसने कहा किसकी बातें कर रहे हैं, होश में हैं? हम 2 हैं। मोहम्मद ने कहा फिर से देख, गौर से देख, हम 3 हैं। परमात्मा को भी तो गिन। भोर की आती किरण से रात की जाती छुअन तक, मैं अकेला तो नहीं। ऐसा ही उल्लेख संत थेरेसा के जीवन में। वो एक चर्च बनाना चाहती थी, बड़ा चर्च। तो उसने एक दिन गांव के लोगों को इकट्ठा किया, गरीब फकीर औरत। उसने कहा एक बड़ा चर्च बनाना है, ऐसा कि पृथ्वी पे दूसरा ना हो। तो लोगों ने कहा पागल, बनेगा कैसे, तेरे पास कितना पैसा है? तो उसने 1 पैसा था उसके पास, उसके देश की मुद्रा में उसने 1 पैसा निकाल के कहा कि ये है मेरे पास, बनेगा, चर्च बन के रहेगा, जो मेरे पास है सब लगा दूंगी। वो लोग हंसने लगे, उनका तेरा दिमाग खराब हो गया, 1 पैसा तेरे पास है, इससे बड़ा चर्च बनने वाला है। उसने कहा तुम मेरा हाथ और मेरा पैसा ही देखते हो, मेरे साथ खड़े परमात्मा को नहीं देखते। 1 पैसा थेरेसा का और धन परमात्मा की दौलत, कितना बड़ा चर्च नहीं बन सकता। भोर की आती किरण से रात की जाती छून तक, मैं अकेला तो नहीं। और चर्च बना, चर्च अब भी खड़ा है और कहते हैं पृथ्वी पे वैसा चर्च नहीं, वो भक्त की श्रद्धा से बना है, उस भाव से बना है कि मैं अकेला तो नहीं। तुम अकेलेपन की बात छोड़ो, नहीं तो तुम भटकते रहो। तुम्हें रोने में मजा हो बात और, तुम इस तरह की दौड़ धूप में रस लेने लगे हो बात और, लेकिन परमात्मा न मिलेगा। परमात्मा को पाने का जो पहला कदम है वो ये है कि तुम जहां हो, जैसे हो, वहां स्थिर हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, मस्त हो जाओ। तुम्हारी सुगंध ही उसे बुला लाएगी। सुगंध के ही कच्चे धागों से बंधा हुआ चला आएगा। तुम्हारा शोरगुल वहां नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारे प्राणों की गंध वहां पहुंच जाती। भौरे की तरह आ जाता है भगवान। तुम पात्रता जुटाओ।